जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी देवियों एवं सज्जनों को करबद्ध नमस्कार। आज हम आदिशक्ति ग्रुप एक नाटिका के माध्यम से आदिशक्ति महामाया की उत्पत्ति, मधुकैटभ वध, महिषासुर वध एवं दुर्गा मां के विभिन्न रूपों का चित्रण करेंगे। हाँ बेटा बोलो। क्या कर रही हो? ये बेटा हम नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो बेटा हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं हम। पापा माँ जगदम्बा कौन थी? बेटा आओ, मैं तुम्हें माँ जगदम्बा के बारे में बताता हूँ। माँ दुर्गा को ही माँ जगदम्बा कहते हैं। आदिशक्ति के कई रूप हैं। आओ मैं तुम्हें उनकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। महामाया प्राचीन काल में सूरत नाम का एक राजा पृथ्वी पर राज करता था। वह बहुत ही न्यायी, दयालु और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसके मंत्री और अन्य अधिकारी दुष्ट और भ्रष्टाचारी थे। उन दुष्ट मंत्रियों ने छल से राजा का राजपाट छीन लिया। राजपाट जाने के उपरांत राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक बिना किसी लक्ष्य के वह यहां वहां भटकता रहा। वह बहुत भूखा था और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। एक दिन जंगल में उसने एक व्यक्ति को देखा। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? राजन प्रणाम। प्रणाम। मैं एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे परिवार के लोगों ने मेरा सारा धन छीन लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं भूख प्यास से भटकते भटकते इस वन तक आ पहुँचा हूँ। राजन, वो सुदूर वन में जो आपको एक कुटिया दिखाई दे रही है, वो ऋषि मेधा की है, परंतु मैं वहाँ तक जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। हे मित्र, तुम्हारी जैसी ही कुछ स्थिति मेरी भी है, तो आओ मैं आपको ऋषि मेधा की कुटिया तक लिए चलता हूँ। हम दोनों चलते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रणाम। प्रणाम राजन। आपके मुखारबिंद पर कुछ चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जी मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा सूरत, मेरे दुष्ट मंत्रियों ने मेरा सारा राजपाट मुझसे छीन लिया है। ऐसी ही स्थिति मेरे इस मित्र समाधि की है। हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि ये सारी वस्तुएं नश्वर हैं, अपितु मेरा मन इनकी तरफ फिर भी व्याकुल हो रहा है। हे राजन, तुम अपना अंतर ज्ञान भूल चुके हो, तभी इस संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति तुम्हारा मोह लगा हुआ है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, वो इस संसार के विषयों में भटकता रहता है। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हे मुनिश्रेष्ठ, हमें आपके उपदेशों की आवश्यकता है। हे राजन, आपने सही मार्ग चुना है। मैं आपको उस आदि शक्ति महामाया
जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर्त्री उस महामाया की बारे में बताता हूँ। जो जन उस देवी की आराधना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जो उसका ध्यान नहीं करते हैं वो कष्टों में अपना जीवन बिता देते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे कल्याण के लिए महामाया की उत्पत्ति, तेज, कार्य व पराक्रम का वर्णन कीजिए। अवश्य वैश्यराज, सुनिए। एक समय की बात है, जिस समय भगवान विष्णु अपनी क्षीर सागर में अपनी शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। आओ, मैं उस कथा की ओर आपको ले चलता हूँ। अरे कदम, विष्णु तो सो रहा है और सारी पृथ्वी पर, सारे संसार पर हमारा राज होगा, हमारा राज होगा। हाँ भैया, हाँ। ये संसार के लोग अब हमारी पूजा करेंगे। विष्णु सो रहा है, सो रहा है। जाओ भैया, इन चलो पृथ्वीवासी को परेशान करते हैं, इनका जीवन जीना इंतजार कर देंगे। जाओ जाओ। दुष्टों के वध के लिए भगवान विष्णु को इस निद्रा से जगाना अनिवार्य है। हे महादेवी लक्ष्मी, प्रकट होइए। आप भगवान विष्णु को इस योग निद्रा से जगाइए। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपके अनुसार मैं इस समाज के और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अभी भगवान विष्णु को निद्रा से जगाती हूँ। हे आदिशक्ति, इन दो दैत्यों ने पृथ्वी पर भयंकर अत्याचार किया हुआ है। भगवान विष्णु को इस योग निद्रा से जगाना अब अनिवार्य हो गया है। अवश्य देव, अवश्य। हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, जागिए। विश्व के कल्याण के लिए जागिए प्रभु, जागिए। हे आदिशक्ति भवानी, इसीलिए मैंने आपका आवाहन किया है। इन दो दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु का जागना अनिवार्य है। अवश्य ब्रह्मदेव। हे प्रभु, जगत के पालनहार, विश्व विधाता, इन दोनों दुष्टों का संहार कीजिए। इन्होंने हाहाकार मचाया। हे देवी, अपनी शक्तियों को प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। आदिशक्ति प्रकट हो।
अरे दोस्तों रुको, मैं तुम्हारा अभी संहार करता हूँ। तुमने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ है, तुम्हारा अभी देखिए मैं अंत करता हूँ। हम आसान असुर नहीं है, हम सबसे विशेष असुर अरे बड़े शक्तिशाली असुर हैं, ये तो हार ही नहीं रहे हैं, इन्हें छल से हराना पड़ेगा। अरे भैया मधु, अरे बड़ा सुंदर युद्ध का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, बड़ी वीरता दिखा रहे हैं। बड़ी वीरता, ये तो अति सुंदर है। इन्होंने हमारा मन प्रसन्न कर दिया है। मन प्रसन्न। कहो तो कुछ वरदान दिया जाए। विष्णु विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए। मांगो मांगो, क्या वर मांगते हो? अगर आप मेरी वीरता से इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि आप दोनों का वध मेरे ही हाथों हो। भैया, छल 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 हमारे साथ छल हुआ है, लेकिन इस विष्णु ने तो हमें ही छल लिया। वरदान दिया है हमने। जा विष्णु, ऐसा ही हो। श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु की जय हो। जगत के पालनहार हे विश्वेश्वर, आपने इन संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए इन दो दुष्ट राक्षसों का संहार किया। प्रभु की जय हो। इसी प्रकार आदिशक्ति महामाया द्वारा श्री विष्णु जी के माध्यम से मधु और कैटभ नामक राक्षसों का वध किया गया। इसी श्रृंखला में आगे मां दुर्गा ने महिषासुर नामक एक विकराल दैत्य का संहार किया। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। गुरुदेव, प्रसन्न रहो, मांगो महिषासुर, क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आपको मुझे वरदान देना है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स, ये तुमने अत्यंत कठिन वरदान मांगा है। यह तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे प्रभु, तो मुझे वरदान दीजिए। ये मेरा वध ना तो कोई देवता कर पाए, न मानव, न असुर और ना ही कोई जानवर। यह जो तुमने वर मांगा है यह भी अत्यंत कठिन है, परंतु मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। परंतु मुझे एक वचन दो कि तुम इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव
मैं इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। तथास्तु। प्रणाम गुरुदेव। धरती पर बहुत तबाही मचा चुका हूं मैं। अब मैं स्वर्ग में तबाही मचाऊंगा। स्वर्ग की ओर जाऊंगा। देखो कितनी सुंदर पुष्प हैं। आओ शाम की इस पूजा अर्चन के लिए इन पुष्पों को हम ले चलते हैं। हाँ सखी, अति सुंदर है। कितने सुंदर पुष्प हैं। स्वर्ग की ओर चला मैं। स्वर्ग की अप्सराएं। इंद्र को तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ, पराजित कर चुका हूँ मैं इंद्र को। वो इंद्र तो अपना सिंहासन छोड़ के भाग गया। देव बचाइए। त्राहिमाम देव हमें बचाइए। त्राहिमाम देव बचाइए हमें। महिषासुर ने सारे लोगों में अत्याचार मचा रखा है और देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमा दिया है। महाराज इंद्र तो अपना सिंहासन त्याग कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। देव हमें बचाइए, बचाइए। त्राहिमाम देव हमें बचाइए इस असुर से। ये तो ब्रह्मदेव के वरदान का फल है, अब ब्रह्मदेव ही जाने। हे महादेव, मैंने वरदान देते समय एक बात का ध्यान रखा था। मैंने उसे वरदान दिया था कि कोई भी तुम्हारा वध नर, पशु अथवा देवता नहीं कर सकता, पर कोई आदि शक्ति देवी उसका वध अवश्य कर सकती हैं। तो चलिए फिर महाशक्ति का आह्वान करते हैं। हे महाशक्ति, आपका आह्वान इस संसार से इस पापी महादुष्ट महिषासुर के वध के लिए किया गया है। हम आपको अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। जाइए और इस संसार को इस महिषासुर नामक राक्षस से मुक्त कराइए, उसका वध कीजिए देवी। जो आज्ञा त्रिदेव। मैं आपको अपना चक्र देता हूँ। मैं आपको अपना कमंडल प्रदान करता हूँ। हे शक्ति स्वरूपा, मैं आपको अपना ये दिव्य अस्त्र त्रिशूल प्रदान करता हूँ। जैसी आज्ञा त्रिदेव। मैं अभी उस दुष्ट का संहार करती हूँ। तूने पृथ्वी पर अत्याचार किया हुआ है। दुष्ट, मैं अभी तेरा अंत करती हूँ। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने स्वयं इंद्र को हराया है। पराजित किया है इंद्र को। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। रुक पापी, तेरा संहार अभी करती हूँ। रुक जा, दुष्ट पापी, रुक। रुक पापी, रुक। रुक महिषासुर।
महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की आराधना नवरात्र के 9 दिवसों में की जाती है। इन्हीं 9 दिव्य रूपों का हम दर्शन करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो बेटा तुम्हें समझ में आया ना माँ जगदम्बा के सभी रूपों के बारे में? हाँ, मुझे पता चल गया। आओ अब हम सब मिलकर माँ दुर्गा की आरती करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार माँ ने अनेकों असुरों का संहार करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड को
आसुरी शक्तियों से मुक्त किया और हम सबको शांति प्रदान की, उसी प्रकार माँ जगदम्बा इस कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के दौर में हम सभी को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। बोलो देवी मैया की जय।